ये बल्ब, ये फैन, ये टेलीविजन, ये स्मार्टफोन आपके लाइफ को बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करती है। बट जरा सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही ना होती तो क्या होता। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज 10th में हम इलेक्ट्रिसिटी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम राज रोशन, अ सिविल इंजीनियर, टीचर, स्टूडेंट फ्रेंड एंड मोटिवेटर। अगर आप सीबीएसई से क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। बने रहो हमारे साथ, क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। मैं बात करूँ अगर इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही इसके बारे में सबसे पहले बता चुकी है। एक बार पतंग उड़ाने के दरमियान वो शॉक झेल चुकी है। और अगर बात करें अभी के समय में करंट की, तो दो तरह के करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डायरेक्ट करंट और दूसरा अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा 1880 में दी गई थी, और वही अल्टरनेट करंट जो हमारे घरों में आती है, इन्हें निकोला टेस्ला ने 1888 में दिया था। और इन 7 पार्ट्स में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें से फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर एंड हीट। तो आज मैं सबसे पहले शुरू करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन जानने से पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हैं। हम कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं और उसके सामने जब एक ग्लास रॉड को ले जाते हैं तो शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब इस ग्लास रॉड को एक सिल्क के कपड़े से रगड़ने के बाद जब उन टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े ग्लास रॉड में चिपक जाते हैं। ये जनरली ग्लास रॉड पे चार्ज के जनरेट होने की वजह से हो रहा है। तो इसके डेफिनेशन में हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच अराइज ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ बॉडी। सो जनरली किसी बॉडी पे जो चार्ज जनरेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में डिफरेंस के वजह से होते हैं। शुरुआत में जब बॉडी न्यूट्रल होती है, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो बॉडी के कोर में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज भी होता है, जो कि आपस में एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं। मैथ में आप पढ़े होंगे कि इक्वल अमाउंट का प्लस और माइनस मिलके आपस में खत्म हो जाते हैं, जीरो बना लेते हैं, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। परंतु जब हम किसी बॉडी को एक दूसरे बॉडी पे रब करते हैं, एक दूसरे बॉडी पे रगड़ते हैं, तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे मूव कर जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे होली के दिन में अपने हाथ पे आप रंग लगाते हैं और जिन्हें भी छूते हैं उनके शरीर पे भी रंग चला जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पे रब करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रॉड से सिल्क के कपड़े पे चले जाते हैं। इसी तरह का फेनोमेना होता है। अब जिस भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आके जमा होती है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं, वे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उन पे प्लस चार्ज आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो निगेटिव चार्ज कैरी करने का है। जिन पे भी इलेक्ट्रॉन जाएगा अपने साथ निगेटिव चार्ज को लेके जाएगा और वो बॉडी को निगेटिवली चार्ज बना देगा। और जिस भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस पे माइनस का मैग्नीट्यूड कम होगा और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हम जानते हैं चार्ज के टाइप्स के बारे में। तो चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जो है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, जिसके बारे में हम अभी आपको बता चुके हैं। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can be only transferred from one body to another.
इसका मतलब है कि चार्ज को हम खुद से बना नहीं सकते हैं और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं। चार्ज बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी अगर एक ही तरह के दो चार्ज को हम आस पास में लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, बिल्कुल चुंबक की तरह। आप देखते होंगे कि चुंबक में जब हम एक ही जैसे साउथ पोल को साउथ पोल के पास ले जाते हैं तो वो उन्हें धक्का देती है, दूर भेजने की कोशिश करती है। चार्ज के साथ भी वैसा ही होता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और दूसरे बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज है, हम इन्हें पास लाने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच जो है रिपेल होगा, ये एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। और तीसरा प्रॉपर्टी है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी अगर चार्जेस अपोजिट है तो वो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बॉल है और इस तरीके से दोनों पे अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। एक पे दिया गया है माइनस चार्ज है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ अगर बॉल ए पे माइनस चार्ज है तो बॉल बी पे कैसा चार्ज होगा। तो आप कॉमन सेंस लगाओगे और कहोगे चूंकि ये दोनों बॉल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अर्थात दोनों पे एक ही तरह के चार्ज होंगे और यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे जिसमें दोनों बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर ए पे निगेटिव चार्ज है तो हम कहेंगे कि बी पे पॉजिटिव चार्ज है, तभी जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें चार्ज की एसआई यूनिट का, तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम होता है, जो कि साइंटिस्ट कूलॉम महोदय के नाम पे दिया गया है, जिसे हम सी से डिनोट करेंगे। अब जो आपका 10th में सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज से जो क्वेश्चन जनरेट होता है वो ये पूछा जाता है हाउ मच चार्ज इज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रट लेना है, इस बात को बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसे हमेशा याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो भी आपको याद रखना है कि एक कूलम इलेक्ट्रॉन में जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वैल्यू कैसे आई है आप खुद से लाने की कोशिश कीजिएगा। आपको बता दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज है, तो अब आपको निकालना है कि एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ये आप मैथमेटिकली आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी के साथ आपके इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा। ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए इसे बहुत छोटा बना रहा हूं ताकि आप लोग इसे अच्छे से देख के समझ सको। आने वाले समय में आपको सभी सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके बाद बेल आइकन पे भी क्लिक करना ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेगी। देखो, बुक्स और सिलेबस की पढ़ाई तो आप आगे स्कूल और कोचिंग में भी करोगे ही। यहाँ मैं आपको सिलेबस के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज से भी अपडेट करता रहूँगा। आगे की वीडियोस में मैं आपको ग्रेट साइंटिस्ट से रिलेटेड ऐसे स्टोरीज सुनाऊंगा जिससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जगने लगेगा। उसके बाद आप पढ़ाई में उतना ही मजा लोगे जितना लोग पबजी खेलने में लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।